चेहरा बैतुल्ला की तरफ है, वही रोज़ा रसूलुल्लाह की तरफ है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ इनकी आरामगाह है, साथ साथ है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का भी दीदार कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ बैतुल्ला शरीफ की तरफ भी इनका रुख है। ये मुमासिलत है और ये इत्तिहाद है, ये इत्तिफाक नहीं है। जहाँ नबी अलैहिस्सलाम के नवासे को तड़पाया गया वहीं इनके नवासे को तड़पाया गया। जहाँ नबी अलैहिस्सलाम के नवासे को मज़लूमाना शहादत का सामना करना पड़ा, वही सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे को भी मज़लूमाना शहादत का सामना करना पड़ा। नबी अलैहिस्सलाम जिस दिन जा रहे दुनिया से, पीर का दिन, सिद्दीक़ भी दुनिया से जा रहे हैं तो पीर का दिन। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से गए, पीर का दिन। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं तो पीर के दिन। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 63 साल, अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र 63 साल। जिस तख्त पे नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, उसी तख्त पे अबू बकर सिद्दीक़ को गुस्ल दिया गया। जिस चारपाई पर नबी अलैहिस्सलाम को उठाया गया और रखा गया, उसी चारपाई पे अबू बकर सिद्दीक़ को रखा गया। जहाँ नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बनी, साथ साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक बनी। और नबी अलैहिस्सलाम को वफ़ात से क़बल ज़हर दिया गया। ग़ज़वा खैबर के मौके पे, खैबर फ़तह करने के बाद एक यहूदी औरत ने ज़हर दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने वो ज़हर का लुक़मा, गोश्त का लुक़मा मुँह पे रखा ही था कि वो ज़हर का असर तो अंदर चला गया, लेकिन गोश्त बता रहा था, ये नबी अलैहिस्सलाम का मुआवज़ा था कि आका मुझे मत खाएं, मुझ में ज़हर मिला है। पास एक सहाबी थे हज़रत बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो खाने की वजह से, ज़हर की वजह से शहीद हो गए। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ को भी ज़हर दिया गया। जिस तरह ज़हर के असरात नबी अलैहिस्सलाम पर पड़े और शहादत नबी अलैहिस्सलाम को मिली, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मर्ज़ वफ़ात पे उसी ज़हर का असर हुआ और वो भी उसी ज़हर के असर पे दुनिया से गए। जहाँ नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक सहाबी शहीद हुए थे, वहीं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक सहाबी थे, उनकी शहादत हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से गए और पहला जो लश्कर भेजा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से जा रहे हैं। पहला लश्कर जो अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत में आए तो मसाना बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहला लश्कर भेजने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में जिस मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिस झूठा नबूवत के दावेदार से मुकाबला किया, असवद आनसी था, और उसको जहन्नम वासिल किया 2 सहाबी के ज़रिए। अबू बकर सिद्दीक़ के दौर खिलाफत में मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम वासिल करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। ये मुमासिलत है, ये इत्तिहाद है, इत्तिफाक नहीं है कि वैसी हो गया। 200 वाक़यात है अल्लाह ने जो नबी से करवाए, जो वाक़यात नबी अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए, वही वाक़यात, वही मिसालें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पेश आए हैं। बड़ा मकाम और मर्तबा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह ताला के गुस्से को क़यामत के दिन ठंडा करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। 8 दरवाज़े जन्नत के, जिसे वेलकम करके बुलाया जाएगा और खुश आमदीद करके बुलाया जाएगा, खैर मकदम करके बुलाया जाएगा, पखैर रागले करके बुलाया जाएगा, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात आली है। आज ज़रूरत इस बात की है कि एक तबका शोर करता है, कोशिश करता है किसी तरह खुलफ़ाए सलासा और खुलफ़ाए राशिदीन पर वो तंज़ करें और निसाब किताब के अंदर से सहाबा कराम के नामों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो हम आने वाली नस्लों पर ये मेहनत करें कि हज़रात सहाबा कराम, अहले बैत इज़्ज़ाम, अज़वाज मुतहरात, बनाते तय्यबात का दीन इस्लाम पर और हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर वो कलमा ना पढ़ते, कलमा हम तक और मुझ तक, आप तक ना पहुँचता। अगर वो नबी से कुरान ना लेते तो कुरान हम तक ना पहुँचता। अगर वो नबी से नमाज ना लेते तो नमाज हम तक ना पहुँचती। पूरी दुनिया के अतराफ़ व अकनाफ़ में दीन पहुँचाने वाले यही हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन है और खुलफ़ाए राशिदीन, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फुतूहात का वो लाजवाल तारीख़ रकम की है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम हज़रात सहाबा कराम के मकाम और मर्तबा को समझें और नई नस्लों को इसकी तालीम दें और उनकी तारीख़ और वाक़यात बतलाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नस्लों की खैर मनाने की और अपने नस्लों की फ़िक्र करने की और अपने नस्लों को दीन और सहाबा अहले बैत के रास्ते पर गामज़न करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।